मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। मैं कब से बोल रही हूँ म्यूट रखा था, कोई मुझे नहीं बोल रहा था मैम आपने म्यूट रखा है। बोल रहे थे शायद आपको हमारी आवाज आ ही नहीं रही थी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। हाँ वही है ना, मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ ना, मैं देख रही कि म्यूट है। मैंने अपना गला खराब किया चला चला के। चलिए, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है इट इज एक्सरसाइज 8.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इट इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल इज 10,800, यानी यहाँ पर जो है वो है 10,800 प्रिंसिपल है और रेट जो है 12.1/2% है और टाइम है 3 years। यानी यहाँ पर हमें बताना है अगर हम लोन ले रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800 फॉर 3 years के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हमें उसका जो इंटरेस्ट देना है वो है 12.1/2 पर एनम कंपाउंड एनुअली। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो है कंपाउंड एनुअली का मतलब है ईयरली हमें देखना है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। ओके, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है एंड साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज दिस 10,800, रेट है 12.1/2 यानी जब हम इसको मिक्सड में से इम्प्रॉपर में लाएंगे 12 to 24 यानी 25/2%। ओके, तो साल जो है वो है, टाइम जो है यहाँ पर सॉरी टाइम जो है वो है 3 year। तो इसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है इट इज P 1 + R/100 डिवाइड बाय raised power n। ओके, नाउ ये P क्या है? इट इज प्रिंसिपल 10,800 एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज 25/2। मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब अपना 100 है तो ये 100 इसके साथ क्या आ जाएगा? डिवाइड में रेज पावर जो n है, n का मतलब नंबर ऑफ टाइम यानी 3। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, इट इज 10,000। सो अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट इज 10,800 एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे। सो 5 5 और 25, 5 2 और 10 0 एंड इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट इज इक्वल टू, जब हम इसको कैंसिलेशन और करेंगे 5 1 और 5 5 4 और 20 सो 4 2 और 8 यानी ये बन जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 4 raised power 3। ओके, सॉरी 4 2 और 8 तो ये 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर है अमाउंट जो है इट इज 10,800, इसको हम एलसीएम निकालेंगे 8। सो 8 + 8 1 और 8 + 1 raised power 3 सो इट इज 10,800। 8 + 1 is 9 9/8 raised power 3। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 यानी 9/8 जो है वो 3 टाइम्स है यानी 9/8 × 9/8 × 9/8। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे। 2 4 और 8, 2 5 और 10, 2 4 और 8 0 वापस आ जाएगा। 2 2 और 4, 2 2 और 4, 2 7 और 14 and 0 0, 2 1 or 2, 2 3 or 6, 2 5 or 10
0, यानी जब मैंने इस 8 और 10,000 को 10,800 को कैंसिलेशन की तो यहाँ पर मुझे आया 1350 इंटू 9/8 इंटू 9/8, यानी जब मैं 1350 को मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ, 9 इंटू 9 इंटू 9, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगी। अमाउंट इज इक्वल टू 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और नीचे आता है 8 इंटू 8, यानी 8 8 आर 64। यहां तक क्लियर है सबको? सो अमाउंट इज इक्वल टू, यानी 1350 इंटू 9 इंटू 9, यानी ये ऐसे आएगा 9 इंटू 9 आर 81, 81 इंटू 9 आर 729, डिवाइड बाई 64, एंड 1350 इंटू 729, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, घर में इसको चेक कर लेना, यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे तो टाइम इसी के साथ चला जाएगा। सो 1350 इंटू 729 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स इक्वल टू 984150 डिवाइड बाई 64, और जब 984150 को 64 के साथ डिवाइड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है, इट्स इक्वल टू 15377.3। ओके, तो अमाउंट हमें फाइंड करना था, वो हमने किया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, अमाउंट जो है इट इज 15377.3 माइनस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या था 10,800, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यानी जब हम 15377.3 को माइनस करते हैं 10800 के साथ, सो इट इज इक्वल टू 7 में से 0 तो 7, नाउ 13 में से 8 तो 5, एंड यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 4, ओके, क्योंकि 1 हमने इसको कैरी किया तो यहाँ रहा 4, सो इट्स इक्वल टू 4577.3। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया इट्स इक्वल टू, यानी इसको कितना इंटरेस्ट देना है 4577.3। अमाउंट भी हमने फाइंड किया और कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था ए पार्ट इसका। बी पार्ट जो है वो सेम ऐसे ही करना है। तो सी पार्ट इसका हम देखेंगे, एंड द सी पार्ट इज rupees 62,500 for 1.5 years, 1.5 years at 8% per annum compound half yearly. अब यहाँ पर जो है प्रिंसिपल इज 62,500, टाइम इज 1.5 year, एंड रेट ऑफ परसेंट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन अब हाफ ईयरली का मतलब क्या है, सेमी एनुअली, आफ्टर मतलब जो है उसको जो इंटरेस्ट देना है यहाँ पर हमें देखना है। हाफ ईयरली का मतलब 6 months, साल में 2 बार। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको परसों दिखाई है। तो यहाँ पर अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको दिखाऊंगी, आप देखिए। ये उन बच्चों को समझ आएगा जो रोज क्लासेस देते हैं, बाकी जो आज पहली बार आए उनको मुझे नहीं लगता यहाँ पर समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। एंड सी पार्ट इज प्रिंसिपल है 62,500, रेट इज 8%, एंड द टाइम इज 1.5 year। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा मैं आपको सी पार्ट दिखा रही हूँ कि डी पार्ट? सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है हाफ ईयरली देखना है हमें। हाफ ईयरली मतलब 6 months के बाद, यानी साल में 2 बार। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको हम देखेंगे। इट इज 2 1 2 + 3, यानी इट इज 3/2,
यहाँ तक क्लियर है सबको? अब Yes, ma'am. हाफ ईयरली के लिए हमें क्या करना होता है? रेट डबल टाइम हाफ, यानी रेट के लिए हमें क्या करना होता है? उसको हमें करना होता है रेट को डिवाइड बाई 2 एंड टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 8/2 को क्या आ जाएगा? 2 1 are 2, 2 4 are 8, यानी 4% आ जाएगा रेट। एंड टाइम को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या बोला? रेट को हमें क्या करना होता है? हाफ, एंड टाइम को डबल करना होता है, यानी रेट को डिवाइड 2 एंड टाइम को करेंगे मल्टीप्लाई 2। सो 2 2 आर कैंसिल, इट इज 3 years। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर जो रेट है, अब यहाँ पर रेट क्या आ गई? न्यू रेट, इट इज 4% एंड टाइम क्या आ गया? 3 years, क्योंकि हम कंपाउंड जो है हम हाफ ईयरली यहाँ पर हमें देखना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? नाउ अब हमें क्या करना है? अब सिंपली हमें टाइम जो आया वो 3 years है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट सबसे पहले अमाउंट करना है। तो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज P1 + R/100 raised power n। सो P इज, ध्यान से देखिए, अमाउंट के लिए जो है इट इज 62,500 and 1 plus, now rate of interest क्या है? It is 4 divide by 100 and time क्या है? अब न्यू टाइम it is 3 years, यानी यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। now 62500, यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे। 2 2 are 4, 2 5 are 10, 0, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 5 are 10, यानी 1 plus 1/25 raised power 3. So it is 62500. LCM 25, 25 plus 1, 3. So it is equal to 62500. 25 plus 1 is 26 divided by 25, 3. So it means ये 3 times है। 62500 into 26/25. 26/25 into 26/25। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ अब 62500 को हम कैंसिलेशन करेंगे 25 के साथ। तो ये जब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं, इट इज 5 5 और 25। ओके, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 5 5 और 25, 0 0, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 5 5 और 25 एंड 0 0। सो यहाँ पर जो हमें आंसर आता है, इट इज 2500, यानी अमाउंट जो है इट्स इक्वल टू 2500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 25 जो आता है, इट इज इक्वल टू 625। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को? ध्यान से देखिए, 2500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, तो ये आता है इक्वल टू, यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हो जाएगा इसके साथ, 4394 एंड 4 times 0। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. डिवाइड बाई 625 एंड अमाउंट इज इक्वल टू, यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 70304। ये क्लियर हुआ? तो अमाउंट ये हमें आया, लेकिन हमें क्या निकालना है? एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है साथ में? कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। So it is equal to, compound interest is equal to 70304 minus amount ये है, and the principal is 62500 and it is equal to, जब हम 70304 को माइनस करते हैं, इट इज 4 0 एंड 13, ये एक कैरी करेगा इसको, तो फिर बन जाएगा ये 13 में से 5 तो 8 एंड 9 में से 2 तो 7, सो 7804। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 7804 के बराबर आया एंड अमाउंट जो है वो है 70304। क्लियर? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, तो ma'am. बाकी जो पार्ट्स है वो आपके लिए होम टास्क है। यहाँ पे बी एंड डी ये आप
और ई है इसके लिए। ये आप खुद करेंगे क्योंकि इसके आगे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस है तो इसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपके लिए जो है बी ई एंड डी ये आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं ये चेक करूंगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज Shahnaz borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 50% per annum. Per annum मतलब per year। हाँ, ये ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। कंपाउंड ईयरली यानी ईयरली हमें यहाँ पर जो है कंपाउंड है यानी हर साल देखना है हमें। What amount will be she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? एक लड़की है जिसका नाम शहनाज है, वो बैंक से लोन ले रही है। किस पर्पस के लिए? स्कूटर उसको खरीदना है। तो वो बैंक से रुपीज 26,400 लोन ले रही है और किस परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 15% उसको इंटरेस्ट देना है पर ईयर, कंपाउंड ईयरली। ओके, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ, कह रहे हैं अगर ये 2 साल और 4 मंथ्स में ये पे कर रही है तो हमें बताना है वो कितना अमाउंट टोटल इसको पे करना है। लेकिन टाइम मतलब कितने साल में उसको वो एंड देना है? 2 years and 4 months यानी वो 2 साल और 4 महीने के लिए ये लोन ले रही है और हमें बताना है ये टोटल अमाउंट कितना पे करेगी 2 साल और 4 मंथ्स के बाद। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। हिंट हमें दे रहा है क्वेश्चन में, हमें ये थोड़ा सा हिंट बता रहा है कि क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। फाइंड ए फॉर 2 years, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अमाउंट जो फाइंड करना है हम पहले 2 साल में देखेंगे ये कितना अमाउंट पे करेगी। उसके लिए हमें कंपाउंड ईयरली देखना है विद इंटरेस्ट। ओके, फिर उसके बाद जो 4 मंथ्स में है 4 मंथ्स के लिए हमें देखना है कि ये कितना अमाउंट पे करेगी, उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ आ रही है बात? तो यस मैम। सबसे पहले देखेंगे ये अमाउंट कितना पे करेगी, कब, कितने में, 2 years में, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पी जो है प्रिंसिपल जो है वो है रुपीज 26,400। ओके, सो रेट जो है इट इज 15% एंड टाइम जो है वो अब सीधे ही 2 साल है यानी 2 years। ये वही से हमें बोल रहा है। तो अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सॉरी हमें अमाउंट जो है वो फाइंड करना है तो सिंपली हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, P + 1/r डिवाइड बाय 100 रेज़ पावर n एंड द प्रिंसिपल इज 26,400, 1 + r is 15 एंड डिवाइड बाय 100 रेज़ पावर जो है इट इज 2 क्योंकि n जो है वो टाइम होता है तो टाइम 2 years है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू 26,400 एंड इसको यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 3 are 15, 5 2 are 10, 0। ओके, सो एलसीएम निकालेंगे, फिर आप 20 + 3 रेज़ पावर 2। सो अमाउंट इज इक्वल टू 26,400, 20 + 3 is 23 डिवाइड बाय 20 रेज़ पावर 2। सो इट मीन्स इसका क्या मतलब है, 26,400 23/20 जो है इट इज 2 times into 23/20 into 23/20। यहां तक क्लियर है सबको? नाउ 101 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4। अब इस 2 को भी कैंसिलेशन करेंगे, 2 6 are 12 एंड 2 6 are 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये अमाउंट इज इक्वल टू 66 into 23 into 23। सो अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट जो आ गया वो आ गया हमारे पास, जब हम 66 को करते हैं 23 into 23 मल्टीप्लाई एंड सो इट इज इक्वल टू 34,914। तो अमाउंट क्या आ गया यहाँ पे, लेकिन ये अमाउंट कब इसको पे करना है, खाली 2 साल के लिए। समझ आ रही है बात? अब हमें और 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर सॉरी इसको जो पे हमें करना था एक्चुअली हमें अमाउंट दिखाना है एक तो एंड द एंड ऑफ 2 years and 4 months। अभी तो 4 months के लिए हमें
सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है उस टाइम जो है यहाँ पर ख्याल रखना है, उस टाइम जो प्रिंसिपल है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये तो प्रिंसिपल नहीं है, अब प्रिंसिपल कौन बनेगा इस टाइम? अमाउंट। जो अमाउंट है, हाँ, इस बात का यहाँ पर हमें ख्याल रखना है। प्रिंसिपल इज 34914, रेट जो है वो 15% सेम रहेगा, लेकिन टाइम जो है वो है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का मतलब क्या है? 4 मंथ्स मतलब 4 डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये साल में 4 मंथ्स खाली लेना है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 12, यानी 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, तो टाइम क्या आ गए हमारे पास? 1/3। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला इज P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P means principal 34914, R means rate of interest यानी 15, time is 1/3 and divide by 100. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे इसको पहले। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। ओके, तो इसके बाद जब हम 3494 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 5 4 आर 20, 2 इज कैरी, 5 1 आर 5 6 7, 9 5 आर 45, 4 इज कैरी, 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 इज 24, नाउ 2 इज कैरी, 5 3 आर 15, तो 15 16 17, तो क्या गया ये? 174,570 डिवाइड बाई 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 174,570। ओके, तो ये इंटरेस्ट इसको देना है खाली 4 महीने के लिए, लेकिन टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा? कौन मुझे बोलेगा क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट? ये जो हमें अमाउंट निकला है इसको हम प्लस करेंगे किसके साथ? इस अमाउंट के साथ, ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो ये इसको 2 साल और 4 मंथ्स के बाद पे करना है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट बात समझ आ रही है? अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना है। हाँ, क्योंकि ये दोनों इंटरेस्ट बन जाएंगे ना। ओके मैम। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस मैम। 1745.70, और जब हम इनको प्लस करते हैं टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा? 3491417। मैंने क्या लिखा? मैंने मत गलत लिखा। इट इज 34914, ऐड करना है हमें 5471.70। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है 366,36659.70, यानी टोटल अमाउंट कितना इसको पे करना है? 36659.70। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो No, मैम। ma'am. मैम। और तो ये था आज का हमारा जो टॉप में, ये था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसका जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के वो आप खुद करेंगे और कल मैं वो चेक करूंगी। ठीक है, और ये था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो बोलना है, प्लीज आप सब ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, परसों ma'am. से जब से आपको जूम क्लास स्टार्ट हो गए ना, यहाँ पर सबको पता है 1 महीने से ज्यादा हमें टाइम हो गया है। 19 अप्रैल शायद हमारी क्लास स्टार्ट हो गए, याद है ना सबको? Yes, ma'am. ओके, तो तब से यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझकर क्लासेस नहीं देते थे।
ये तो मुझे पता है उनको क्या मसाइल है, और उनको फोन तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स के पास है कि नहीं? Yes, ma'am. तो फिर जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि बच्चे जो है वो जानबूझकर क्लासेस नहीं दे रहे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हमने किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि जो बच्चे अब क्लासेस नहीं देंगे जानबूझकर, जिनको कोई इश्यू नहीं है, उनको क्या किया जाएगा, उनको स्कूल से क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी, यानी उनको स्कूल से ही स्ट्रक ऑफ किया जाएगा। बात समझ आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. और जो बच्चे जानबूझ के क्लासेस यस नहीं दे मैम। रहे हैं वो अभी मुझे सुन रहे हैं। मैम जाहिद को ज्वाइन ही नहीं हो रही है मीटिंग मैम। जाहिद का आप मुझे मत बोलिए, जाहिद को क्या मसला है, वो जानबूझ कर करता है। नो मैम। और आप मुझे एक बात बताइए साजिद, कल आपने पेपर्स क्यों नहीं लाए? मैं बीमार था। तो घर में आपको पेरेंट्स नहीं थे? मेरी मम्मा कहीं गई थी मैम। ये आपका बस जस्ट एन एक्सक्यूज है एंड नथिंग। मैम नो मैम सच में। चलिए आपको मैं 0 रखूंगी, या मार्क्स तो हो गया आपका। मैम नो मैम। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूंगी बॉयज में हमें खाली आज प्रेजेंट था साजिद, मूसा एंड जाहिद, वो तो अभी नहीं है, और शाहान सिद्दीक भी आया है अभी आज। 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए तो प्लीज मैं बाकियों को भी यहाँ पर जो आपकी जो बाकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपकी क्लास फेलोज वगैरह हैं, उनको प्लीज बोलिए कि क्लास जूम क्लासेस अटेंड कीजिए, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, टाइम हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। मैम हम करें लीव।